हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों हमें पढ़ना है अभी जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। उसको पढ़ने के पहले बच्चों कुछ बेसिक्स की हमको ज़रूरत है, तो पहले हम उस पर आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है और जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्राइमरी कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसमें जो पहला है बच्चों, आपको देखना है U, वेरिएशन ऑफ इंटरनल चेंज डेल U अपॉन डेल V विथ रिस्पेक्ट टू ना U एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये वैल्यू होता है बच्चों T इंटू डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, V माइनस P होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये बता रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँ तो आइडियल गैस के लिए आप क्या लिखोगे, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब यहाँ पे है डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, तो जैसे आप लिखोगे P इक्वल टू nRT अपॉन V आ जाएगा। अब इसको हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लिखोगे डेल P अपॉन डेल T, तो क्या आ जाएगा NR अपॉन V आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँगा डेल U अपॉन डेल V ना T इज इक्वल टू T इंटू डेल P अपॉन डेल T, NR बाई V आप लिखोगे, माइनस P लिखोगे, और ये जो है nRT अपॉन V, ये है क्या P माइनस P क्या हो गया 0। तो ये क्या कह रहा है कि जो इंटरनल चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम ये नहीं होगा फॉर आइडियल गैस, है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि U जो होता है वो क्या होता है बच्चों, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्लियर, और आइडियल गैस के लिए। तो उसी तरह से बच्चों क्या होगा कि हम H की इंथैल्पी की भी अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो सेकंड जो आप लिखोगे डेल H अपॉन डेल P। ठीक है, इंथैल्पी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू आता है बच्चों माइनस T इंटू डेल V अपॉन डेल T। ठीक है, माइनस यह जाएगा प्लस V। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जो एंथैल्पी का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, वो क्या है बच्चों, अगर आइडियल गैस की अगर हम अभी बात करें, है ना, तो अगेन आप लिखोगे PV इक्वल टू nRT। अब इस वाले में क्या निकालना है, डेल V अपॉन डेल T, तो V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू T लिखोगे, तो डेल V अपॉन डेल T क्या आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या आएगा NR बाई P आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो डेल H अपॉन डेल P इज इक्वल टू माइनस T इंटू ये क्या लिखा जाएगा NR बाई P प्लस V लिखोगे, nRT अपॉन P, है ना, ये है क्या V ही तो है, तो ये आ जाएगा, ये भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि H जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, किसके लिए होगा, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो इंथैल्पी चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता, ये मीनिंगफुल किसके लिए होगा, रियल गैस के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें बच्चों कुछ प्राइमरी कंसेप्ट जैसे आपने पढ़ा होगा टोटल डिफरेंशियल, है ना, तो जैसे अगर साई जो है मान लेते हैं क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना, तो टोटल डिफरेंशियल डी साई क्या लिखते हो, डेल साई अपॉन डेल x। ये क्या है, अगर टोटल चेंज इस फंक्शन में बताना है तो पहले आपको रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना होगा इनटू dx, है ना, तो रेट ऑफ चेंज एट कांस्टेंट y प्लस क्या लिखेंगे, डेल साई अपॉन डेल y, ठीक है, इनटू डी साई। ठीक है, ये टोटल चेंज हो जाता है अगर कोई ऐसा फंक्शन है ना जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। दूसरा इसमें होगा कि अगर ये स्टेट फंक्शन में ना, इफ साई क्या है, साई इज स्टेट फंक्शन, तो ये होल्ड करता है, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स
और डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल वाई, और ये क्या होता है डेल एक्स। तो ये ऑर्डर जो है ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो ये एक तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है, ये दोनों मालूम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि टोटल डिफरेंशियल और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल जो है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है क्या, ठीक है, ये आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंट्रोपी की। ठीक है, तो एंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, एंट्रोपी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम टी एंड वी। आप इसको लिखोगे डी एस, तो डी एस क्या लिखेंगे, डेल एस अपॉन डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी, ठीक है, इंटू डी। यह है, तो मैं इसको फर्स्ट ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा एंट्रोपी निकालने का तरीका जो है वो आप लिखोगे डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। फर्स्ट लॉ होता है डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी वी अगर केवल प्रेशर वॉल्यूम हो। यहाँ से आप डी क्यू इज इक्वल टू लिखोगे डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, यहाँ से आप डी एस लिखोगे डी एस इज इक्वल टू डी यू अपॉन टी प्लस पी अपॉन टी इंटू डी वी। अब बच्चों यू भी होता है, यू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यहाँ से डी यू की जगह आप क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी इंटू डी वी। ठीक है, तो मैं इस डी यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ से डी एस आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू 1/t डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है, इंटू डी टी प्लस 1/t डेल यू अपॉन डेल वी। ठीक है, इंटू डी वी प्लस ये बचा हुआ है प्लस पी अपॉन टी इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करूँ, या इसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सेकेंड इक्वेशन मानता हूँ। ठीक है, तो इसको बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1/t और डी वी कॉमन है ना, इसमें भी क्या है। ठीक है, इसको अगर देखो, इसको और इसको, और दूसरा हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से यू विल गेट, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/t डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, और अगर बच्चों पढ़ा होगा आपने डी यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन सी वी एम डी टी लिखते हैं, है ना। तो डी यू अपॉन डी टी है क्या, ये है एन सी वी एम। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एन सी वी एम अपॉन टी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो बाद में अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। और तो इसको मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। उसी तरह से डेल एस अपॉन डेल वी जो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। मैं 1/t कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, p प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ठीक है, इसको थोड़ा सा ये जो इक्वेशन नंबर है ये फोर्थ हो गया। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है,
अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और फोर्थ को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो थर्ड को हमने डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वी, इधर आएगा डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू डेल अपॉन डेल वी और डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है। इसमें है डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये है, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया थर्ड का। उसी तरह हम फोर्थ को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डिफरेंशिएट फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, डेल अपॉन डेल टी डेल एस अपॉन डेल वी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, इधर क्या है 1/t, ठीक है, और p प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, ये इतना है सारा, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करके लिखना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करने का चलिए ठीक है, फिर मैं अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं फिर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन डेल वी, है ना, दोनों को केवल कंपेयर करना है आपसे, ठीक है ना। तो ये है डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल वी, इधर क्या है डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/t डेल अपॉन डेल वी इंटू डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या था, डेल अपॉन डेल टी डेल एस अपॉन डेल वी, ठीक है ना, डेल एस अपॉन डेल वी, इधर क्या था डेल अपॉन डेल टी 1/t, ठीक है, और इधर क्या है p प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, p प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, ठीक है। तो अब सिंपली हमें इसे क्या कर देना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो इसको अब जैसे ये जो है इसको हमने क्या माना है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, है ना, इसको हम कुछ और ले लेते हैं, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। इसको सिंपली हमें डिफरेंशिएट करके, अब क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये वैल्यू ये दोनों इक्वल होंगे, राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। तो एस को एक बार हमने पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर वी के रिस्पेक्ट में, और दूसरे केस में क्या किया है, पहले वी के रिस्पेक्ट फिर टी के रिस्पेक्ट में, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाएगी,
ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे फटाफट, अगर ये हो गए तो क्या मिलेगा, तो पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/t, ठीक है, del p अपॉन del t प्लस del स्क्वायर u अपॉन del v और del t del, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। और ये इधर आ गया -1/t², बाकी फिर से वही रहेगा p प्लस del u अपॉन del v, ठीक है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए। सेम करने के बाद विल गेट, तो 1/t del स्क्वायर, अब इसको मैं लिख रहा हूँ del स्क्वायर, ठीक है, u अपॉन del v del t, ठीक है। और इधर क्या आएगा 1/t del p अपॉन del t प्लस 1/t del स्क्वायर u अपॉन del t del v, ठीक है, माइनस 1/t² p प्लस del u अपॉन del। अब देखो जो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी u भी स्टेट फंक्शन होता है, और एक t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा del p अपॉन del t, ठीक है, इज इक्वल टू 1/t और p प्लस del u अपॉन del v, ठीक है। तो del u अपॉन del v इज इक्वल टू, अब ये t सीधा चला जाएगा ना, तो del u अपॉन del v इज इक्वल टू t टाइम्स t इंटू del p अपॉन del t माइनस p आ जाएगा, है ना। यही है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सिंपली है कि हमको स्टेट फंक्शन कंसेप्ट लगाना है, टोटल डिफरेंशियल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, जिससे आप देखो, इसी को हमने डिराइव किया, t इंटू del p अपॉन, ठीक है। तो ये है v के रेस्पेक्ट में, और ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बच्चों थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमें जूल्स थॉमसन इफेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट इसकी कम, जो पहला वाला जो हमें लिखा है, सेकंड वाला, इसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है, del s अपॉन del p, ये हमें याद रखना है बच्चों। तो दिस इंफॉर्मेशन वी विल यूज इन जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है।